23 तारीख को इंतखाबात की रायदही का दिन है औरंगाबाद के, और ये पूरी इंतखाबी मुहिम में, इलेक्शन कैंपेन में हम एक बात को देख रहे हैं कि हर जगह पर नरेंद्र मोदी अपने बकवास भाषण में ये बात बार बार कह रहे हैं कि देश के सिक्योरिटी का मसला मैंने हल कर लिया। नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषण में ये बात कह रहे हैं कि मैंने टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में ये बात कहती है कि हमने घर में घुसकर मारा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज के इस इंतखाबी जलसे से पारा साहब की मौजूदगी में भारत के प्रधानमंत्री से, जो इंशाअल्लाह 1 महीने के मेहमान हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मेरा इनसे सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी, आप तो आतंकवाद के बारे में अपने हर भाषण में पुकार पुकार कर कह रहे हैं। आज महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी से जानना चाहती है कि तुमने, आपकी पार्टी ने, बीजेपी ने, एनडीए ने, जिसमें शिवसेना भी शामिल है, उसने भोपाल से एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जिसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस हैं। उसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने अपनी मोटरसाइकिल पर बम लगाया, जिससे मालेगांव की मस्जिद के करीब 6 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग जख्मी हुए। बताओ हिंदुस्तान, भारत के प्रधानमंत्री, क्या ये तुम्हारी टेररिज्म से लड़ाई का सबूत है कि जिस पर टेररिज्म का चार्ज है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के कानून के तहत उस पर मुकदमा चल रहा है, उस पर इल्जाम है कि उसने 6 लोगों को मरवाया, कत्ल किया, बम ब्लास्ट, टेररिस्ट ऑफेंस हुआ, और आपकी पार्टी उसको टिकट देती है और उसके ऊपर ये कैंडिडेट जिसका नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, आज कहती है कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया, मैंने हेमंत करकरे को बदुआ दी, इसलिए हेमंत करकरे मर गया। बताओ नरेंद्र मोदी, जिसको हमारे वतन भारत ने हेमंत करकरे को बहादुरी के लिए अशोक चक्र दिया, हेमंत करकरे ने जब मालूम हुआ कि कामा हॉस्पिटल मुंबई में वो शैतान, वो जालिम अजमल कसब और उसके साथी लोगों को गोली मार रहे हैं, तो हेमंत करकरे के पास हथियार नहीं था, एक बुलेट प्रूफ जैकेट थी जो 9mm पिस्टल की गोली ले सकती थी, और उसके पास अपना एक सर्विस रिवॉल्वर और वो कार्बाइन की गन के साथ हेमंत करकरे कॉलेज गाड़ी में बैठकर दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी को लेकर जाता है अजमल कसब से मुकाबला करने के लिए। वो शैतान अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर मुंबई की सड़कों पर हिंदुस्तानियों का खून किया, हेमंत करकरे ने अपनी जान की परवाह नहीं की, और उस जालिम अजमल कसब के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, और हेमंत करकरे उससे मुकाबला करके शहीद हो जाता है।
बताओ नरेंद्र मोदी, तुम्हारी पार्टी की कैंडिडेट ये कहती है कि हेमंत करकरे को मैंने शराब दिया है, बददुआ दी, इसलिए वो मर गया। हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री, तुम क्या बंबई की सड़कों पर जाकर मुंबई की आवाम से वोट मांग सकोगे? क्या तुम महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र का बेटा हेमंत करकरे, जो हिंदुस्तान का बेटा है, जिसने अपनी जान पाकिस्तान के टेररिस्ट के खिलाफ देकर अपनी जान को खो दिया, बताओ नरेंद्र मोदी, तुम्हारी कैंडिडेट इस तरह की गंदी वाहियात किस्म की जबान इस्तेमाल करती है? क्या हेमंत करकरे को पाकिस्तान के टेररिस्ट मारे, या फिर ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का श्राप उसको लगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिंदुस्तान के गयूर हिंदुस्तानियों की बेइज्जती बीजेपी के लोग कर रहे हैं। एक इलेक्शन जीतने के लिए वो बहादुर हेमंत करकरे की यादों को बर्बाद करना चाहते हैं, महज इसलिए कि हेमंत करकरे ने प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को पकड़ा था। बीजेपी की ये कैंडिडेट, इसकी जबान, इसकी हिम्मत देखो आप, जो हिंदुस्तान का हीरो हेमंत करकरे, उसको गाली देती है। अरे कहे प्रज्ञा ठाकुर, हेमंत करकरे जब अजमल खसब से मुकाबला कर रहा था और जब तुझको पकड़ा तो तू भी टेररिस्ट के क्राइम में पकड़ी गई थी। वो साले अजमल कसब भी टेररिस्ट था। हेमंत करकरे ये नहीं देख रहा था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हेमंत करकरे ये देख रहा था कि भारत का दुश्मन कौन है। बताओ नरेंद्र मोदी, ये तुम्हारी सोच है। मैं महाराष्ट्र के ये जो पुलिस के लोग हैं, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि तुम्हारा हेमंत करकरे तुम्हारा ऑफिसर था, वर्दी पहनकर इसने इस भारत के लिए जान दे दी। बताओ वर्दी पहनने वालों, क्या तुम ऐसी पार्टी का साथ दोगे जो तुम्हारे ऑफिसर को, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसको साथ दे रही है? सोचो, जो लोग हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, यकीन उसमें पुलिस वाले भी हैं, उसमें आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ है। ये इसलिए करते हैं ताकि हिंदुस्तान में जमहूरी तौर पर इलेक्शन हो। और मोदी की कैंडिडेट ये कहती है कि मैंने श्राप दिया हेमंत करकरे को। हम कंडेम करते हैं प्रज्ञा ठाकुर तेरे बयान को, तू बकवास कह रही है। अरे श्राप किसको लगता है? जिसने भारत के लिए अपना कुर्बान कर दिया, उसकी बीवी बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए। अरे मोदी, अब तो मुंह खोलो। क्या मोदी तुम मुंह खोलोगे हेमंत करकरे के लिए? क्या हेमंत करकरे हिंदुस्तान का शहीद नहीं है? बताओ आप, क्या हेमंत करकरे हिंदुस्तान का, भारत का शहीद नहीं है? क्या हेमंत करकरे शहीद नहीं है? तो फिर क्या उसको शराब लग सकता है? ये मोदी की ये कैंडिडेट ये कहती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इलेक्शन होंगे जाएंगे, मगर मैं यहां खड़े होकर हेमंत करकरे की कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं और बाबा साहब से इजाजत लेकर ये बात कहना चाहूंगा कि इस मजमे को 1 मिनट के लिए हेमंत करकरे को दोबारा श्रद्धांजलि देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हेमंत करकरे को बुलाना चाहती है। 1 मिनट के लिए आवाज नहीं।
सन्नाटे की आवाज तुम सुन लिए। ये औरंगाबाद का ये बहुजन वंचित आजादी का जलसा, इसके सन्नाटे की आवाज तुमने सुन ली। सुनो मोदी, ये सन्नाटा जो है ना, ये तूफान आने से पहले सन्नाटा जो होता है, अब तूफान आएगा मोदी। हिंदुस्तान का हर एक बच्चा हेमंत करके बनेगा और बताएगा तुम्हारी इस प्रज्ञा ठाकुर को कि शराब किसको लगेगा। मोदी तुझे शराब लगेगा और तुम हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। इसलिए कि जो हेमंत करे तो शराब देती है, इससे बड़ी बेइज्जती किसी की नहीं हो सकती। मेरी भाई,